हेलो गुड इवनिंग गाइस। एक बार फिर से हम पॉलिटी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। केंद्र सरकार ने कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 6। केंद्र सरकार ने 6 अल्पसंख्यक समुदायों को, जो 6 समुदाय हैं उनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, इसमें आपके सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, इसके अलावा मुस्लिम भी हैं। तो 6 समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? तो देखिए इसकी जो शुरुआत की गई है 1954 में। वर्ष 1954 से भारत रत्न को देने की शुरुआत की गई है। और सबसे पहले की बात की जाए, सबसे पहली बार जो है 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था, जिसमें आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के साइंटिस्ट सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो 1954 में इन 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। इसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न जो है ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1993। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ है? देखिए किस वर्ष में हरित क्रांति को जो है प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा वर्ष 1966-67। 1966-67 में हरित क्रांति को आरंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वाद में कहा गया है मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए? ठीक है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि जो भी नियम कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं तो उसमें मूल अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। और ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स वाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद आया था जिसमें कहा था कि मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को विघटित करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद का सत्र बुलाने या फिर सत्रावसान करने, दोनों की बात की जाए, संसद का सत्र बुलाने या सत्रावसान करने की शक्ति किसको प्राप्त होती है? तो देखिए ये दोनों ही शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है। ये दोनों शक्तियां भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद की बात किया तो यहाँ पर अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि किन किन तरीकों से भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो जैसे आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसके अलावा आप कोई भारतीय महिला विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा बात कीजिए आप स्वेच्छा से भी भारतीय नागरिकता को जो है त्याग कर सकते हैं। और या फिर आप पर कोई गंभीर आरोप अपराध लगा हो तो भी आपकी भारतीय नागरिकता जो है वो समाप्त हो सकती है। जैसे देशद्रोह का आरोप लगा हो तो आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वर्ष 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम राजभाषा आयोग की बात की जाए तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका गठन जो है वो 1957 में किया गया था। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इसी समिति की सिफारिश पर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। तो यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है या शिल्प जो है ये बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है किस अनुच्छेद के तहत? लोकसभा अध्यक्ष, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद हमारा 100। अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत दे सकता है। अगर मान लीजिए दोनों सदनों में, ठीक है, लोकसभा में जैसे किसी विधेयक को प्रस्तुत किया गया और उस विधेयक पर एकदम बराबर बराबर मत पड़ जाए, जैसे मान लीजिए 100 सदस्य हैं और 50-50 एकदम बराबर बराबर मत पड़ जाए, तब उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना एक निर्णायक मत दे सकता है और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 100 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश से बात की जा रही है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 80। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सीटें हैं। इसके अलावा हम बात की जाए महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल से बात की जाए, वेस्ट बंगाल से बात की जाए, तो वेस्ट बंगाल से जो है 42 सीटें हैं। और बिहार से जो है बात की जाए, तो बिहार से जो है ये 40 सीटें हैं। तो यही क्रम है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश से, इसके अलावा 48 सीटें महाराष्ट्र से, फिर तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से जो है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से 42 सीटें और 40 सीटें जो है बिहार से। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कनाडा। कनाडा के सिद्धांत जो है, संविधान जो है यहाँ से, सॉरी कनाडा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लिखित संविधान की बात हो रही है तो लिखित संविधान जो है ये लिया गया है अमेरिका से 1776 में। ठीक है, जो अमेरिका है ये 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है ये इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। और इसके बाद सबसे पहले जो लिखित संविधान जो है ये अमेरिका में, ठीक है, बना था अमेरिका। तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है ये अमेरिका से ली गई है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत की। तो ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ये कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बटलर कमेटी का गठन कब किया गया था? तो देखिए बटलर कमेटी का गठन जो है ये 1927 में किया गया था। बटलर कमेटी का गठन जो है 1927 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? जो भारत सरकार थी, जो भारतीय सरकार थी और जो देसी रियासत थे उनके मध्य समझौता कराने के लिए या उनके संदर्भ में जो है जो संबंध है उनकी जाँच के लिए जो है बटलर कमेटी का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संशोधन से, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया, किस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 56वां संविधान संशोधन। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो बात की जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त जो आयु है वो है 62 वर्ष। हाई कोर्ट की 62 वर्ष है। जबकि वही अगर बात की जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है 65 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त आयु जो है वो 65 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं? देखिए अगर बात की जाए लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्यों की संख्या तो 22 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति की बात की जाए, लोक लेखा समिति में, ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22। लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा से जो सदस्य लिए जाते हैं वो 15 सदस्य, 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। टोटल जो होते हैं वो 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लोकसभा से पूछ रहा है तो लोकसभा से जो है 15 सदस्य लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति आयोग के गठन के लिए, अनुसूचित जाति आयोग के लिए गठन का, एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर जो अनुच्छेद सही होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति के लिए जो है एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन विजय किसके लिए चलाया गया था? किस केंद्र शासित प्रदेश को मुक्त कराने के लिए जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था? तो देखिए ये सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा गोवा। गोवा जो है इसे पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो गोवा हमारा सही आंसर होगा। अभी हमने गोवा के बारे में पढ़ा था, बताइए गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? अभी हमने ऊपर बात की थी, तो कौन सा संशोधन था? 56वां संशोधन था जिसके द्वारा गोवा को केंद्र पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, राज्य पुनर्गठन में के एम पन्नीकर, फज्जल अली, हृदयनाथ कुंजरू या सरदार पटेल? तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा, जो नहीं शामिल थे वो थे हमारे सरदार पटेल। सरदार पटेल जो हैं ये राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त, मतलब सर्वोच्च कौन है? सबसे सर्वोच्च किसको माना गया है? संसद को, संविधान को, न्यायालय को या प्रधानमंत्री को? तो देखिए ब्रिटेन में जो सर्वोच्च माना गया है वो माना गया है संसद को। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद को माना गया है। अगर यही बात की जाती है अमेरिका में कि अमेरिका में सर्वोच्च किसे माना गया है, तो अमेरिका में आंसर हो जाता है न्यायालय को। ठीक है, और अगर बात की जाती है भारत में किसको सर्वोच्च माना गया है, तो भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। तो ये अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ब्रिटेन की बात हो रही है तो ब्रिटेन में जो सर्वोच्च है ये संसद को, पार्लियामेंट को माना गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भारत की राजभाषा
किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि भारत की जो राजभाषा हिंदी है ये किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में बताया गया है। अनुच्छेद 343 जो है ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? तो देखिए 1982 में केरल में पारुल विधानसभा थी, ठीक है, पारुल क्षेत्र था, पारुल विधानसभा क्षेत्र थी, और यहाँ पर केरल में जो है ईवीएम का प्रयोग सबसे पहली बार 1982 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। लोकलेखा में कितनी बात की गई थी? अभी हमने बात की थी, बताइए लोकलेखा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा में होते हैं 22 सदस्य, ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से, टोटल, ठीक है, टोटल जो है लोकलेखा में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात की जा रही प्राक्कलन की, प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो प्राक्कलन समिति में जो है वो 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं। अच्छा, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? आपको पता है भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन से मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसे बात की जाए, एक उदाहरण ले लिया, अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता है। तो कानून के समक्ष समानता जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त है। अगर कोई विदेशी भी भारत में आएगा तो उसे भी कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है, वो विदेशी को भी प्राप्त है। जितना भारतीय नागरिक को प्राप्त है उतना ही वो विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हो, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 के बीच में कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। हम फिर हाजिर होते एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।